हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। भारत के सभी नागरिकों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वे को लेकर बहुत से लोगों से गलत जानकारियां ली जा रही हैं। इससे बहुत से लोग परेशान हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को ऐसा फॉर्म दिया गया है जिसमें उनकी पर्सनल जानकारियां ली जा रही है, तो ऐसे फॉर्म से दूर रहें, क्योंकि वो फॉर्म AI जनरेटेड है, वो पूरी तरह से फेक है। उस फॉर्म का असली मकान, सर्वे या जनगणना से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल है आधार कार्ड को लेकर। क्या इस सर्वे या जनगणना में आधार कार्ड देना जरूरी है? क्योंकि इस AI जनरेट फॉर्म में आधार कार्ड का भी कॉलम दिया गया है। तो हम आपको बता दें, देखिए जो जनगणना का कानून है, सेंसस एक्ट, जो 1948 में बना था, तो उस टाइम पर आधार कार्ड बना ही नहीं था, तो उस आधार कार्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जनगणना के कानून में 1948 में आधार कार्ड का कोई प्रोविजन था ही नहीं। अगर आपसे वो आधार कार्ड मांगते हैं तो आप आधार दिखाने से साफ इनकार कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि जनगणना में आधार कार्ड का कोई मान्य नहीं है, इसलिए हम आपको आधार दिखाने के बाध्य नहीं है और वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा स्कैम ये भी शुरू हुआ, फॉर्म भरने और जनगणना के नाम पर ठगी भी शुरू हो चुकी है। आपके घर में कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि वो सर्वे या जनगणना करने वाले आए हैं, मकान का सर्वे करेंगे या जनगणना करेंगे, तो 100 रुपए पड़ेंगे या 200 रुपए पड़ेंगे। ये पूरी तरह से स्कैम है। आपको किसी भी तरह के झांसे में नहीं आना है। अगर आपसे 1 रुपए की भी डिमांड की जाती है तो आप तुरंत समझ जाना वो लोग पूरी तरह से फ्रॉड है और आपको उन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं देना है और उन लोगों की शिकायत तुरंत से पुलिस से करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है, इसको सरकार करवा रही है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है, वो ऐसे स्कैमर्स के झांसे में आकर बर्बाद हो रहे हैं। इससे आपको पूरी तरह सावधान रहना है और इसके अलावा आपको एक और बात से सावधान रहना है, जब कोई ID कार्ड देखे कोई भी जानकारी नहीं देना है। अगर वो लोग अपनी आइडेंटिटी ना दिखाएं तो तुरंत उनकी वीडियो रिकॉर्ड करिए। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको प्राइवेसी वाला अधिकार कम दिया जाता है। सरकार को भी पता है कि सर्वे या जनगणना के दौरान बहुत से लोगों को ठगा जाता है, इसीलिए सर्वे वाले अधिकारी को ID कार्ड दिया गया है, जिससे पब्लिक किसी के झांसे में ना आए और जागरूक बने। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें, ताकि कोई भी नागरिक ठगों के द्वारा ठगा ना जा सके और ना ही बर्बाद हो। और आपको किसी भी प्रकार का OTP या अकाउंट नंबर नहीं देना है, क्योंकि OTP के जरिए बहुत सी पर्सनल जानकारियां, पर्सनल डेटा हैक कर लिए जाते हैं। इसलिए आपको फ्यूचर में दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और इसके साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं, जो असली डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी करके रख सकते हैं, वो उनको दिखाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नकली सर्वे वाले बनकर आते हैं, मकान के असली कागज लेकर भाग जाते हैं। ऐसे में मकान मालिक को बहुत दिक्कतें होती हैं, यहाँ शिकायत वहाँ शिकायत, इस काम में कार्रवाई भी जल्दी नहीं हो पाती है। तो इस चीज से भी आपको सावधान रहना है। लेकिन असली सर्वे वाले अधिकारी या जनगणना अधिकारी आते हैं तो आपको पूरी जानकारी अपनी बतानी है। अपने मकान की पूरी जानकारी, किस स्थिति में बना है, कच्चा है या पक्का है, किस प्रकार का बना है, प्लास्टर है या नहीं, कितने मंजिल का है, घर में फर्श कच्ची है या पक्की है, अपने घर में आप खुद रहते हैं, किराए पर दे रखा है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लड़के हैं, कितने विवाहित परिवार है, ये सब कुछ आपको बताना है। उसके बाद अपने घर के मुखिया का नाम, मुखिया महिला है या पुरुष, उसकी सही सही जानकारी देना। घर आपका खुद का है, आपके घर में टीवी है या नहीं, अगर टीवी है तो कौन सी है, LCD है, LED है, क्या है। उसके बाद इंटरनेट सुविधा है कि नहीं, आपके घर में बाइक है या 4 व्हीलर है, जीप है, कार है, मारुति है, क्या है, उस सभी की जानकारी आपको सही सही देना है। कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देना है, और अगर आप सही या गलत किसी भी प्रकार की जानकारी देते ही नहीं है, आपका डेटा सरकार के पास कलेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपसे जुर्माना भी पड़ सकता है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम उनको जानकारी ही ना दें या उनको भगा दें या फिर हम खुद घर बंद करके चले जाएं, तो आप इसे बचिए, अपनी जानकारी दीजिए। जानकारी देने से कोई भी इश्यू नहीं होगा। आपके लिए ही ये जनगणना की जा रही है, ताकि आपका डेटा
सरकार के पास पहुंच जाए और सरकार उस हिसाब से आपके लिए योजनाएं बना सके और आपका विकास हो सके। ये जानकारी आपके भविष्य में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी बात, ये डेटा गोपनीय रखा जाएगा, सरकार इसे सिर्फ अपने पास ही रखेगी। तीसरी बात, इसे कोर्ट में किसी भी एविडेंस के तौर पर नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वे या जनगणना करने वाले अधिकारी का आईडी कार्ड देखकर उन्हें सही और सटीक जानकारियां देना है। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारी, नई अपडेट के साथ मिलते रहिए।